इच्छाएं दरिद्र बनाती हैं, उनसे ही याचना और दास्ता पैदा होती है और फिर उनका कोई अंत भी नहीं है। और सत्य यह है कि जो व्यक्ति जितना उन्हें छोड़ता है उतना ही वह व्यक्ति स्वतंत्र और समृद्ध होता है। इसलिए जो कुछ भी नहीं चाहता है उसकी स्वतंत्रता अनंत हो जाती है। इसे आप इस छोटी सी घटना से समझें। एक सन्यासी के पास कुछ रुपए थे। उसने कहा कि वह उन्हें किसी गरीब आदमी को देना चाहता है, तो बहुत से गरीब लोगों ने उसे घेर लिया और उससे रुपयों की याचना करने लगे। परंतु उस सन्यासी ने कहा, मैं ये रुपए उसी को दूंगा जो इस जगत में सबसे ज्यादा गरीब और भूखा है। और इतनी बात कहकर वह सन्यासी भीतर चला गया। और उसी वक्त लोगों ने देखा कि एक राजा की सवारी भी आ रही है। वे लोग राजा को देखने में लग गए। इसी बीच सन्यासी बाहर आया और उसने रुपए हाथी पर बैठे राजा के पास फेंक दिए। राजा ने चकित होकर इसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों किया। और फिर लोगों ने भी कहा कि आप तो कहते थे कि मैं रुपए सर्वाधिक गरीब को दूंगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, मैंने भी सबसे ज्यादा दरिद्र व्यक्ति को ही दिए हैं। राजा बनकर भी और अधिक धन पाने की और ऊंचा पद पाने की आकांक्षा अभी भी बनी ही हुई है, तो क्या वह सर्वाधिक गरीब नहीं है? तो दुख क्या है? कुछ पाने की और कुछ होने की आकांक्षा ही दुख है। दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आकांक्षाएं हों तो दुख बना ही रहेगा। किंतु जो आकांक्षाओं के स्वरूप को समझ लेता है वह आकांक्षाओं से ही मुक्ति खोजता है, और तब दुख के आगमन का द्वार अपने आप ही बंद हो जाता है। जिन ज्ञानी पुरुषों ने जीवन की पूर्णता का अनुभव किया है वे बार बार कहते हैं कि आकांक्षाओं से जीवन में दुख पैदा होता है, इसलिए जागो। परंतु लोग उनकी बातें सुन लेते हैं, उनके चरणों पर 2 फूल भी चढ़ा देते हैं कि महाराज आप ठीक ही कहते होंगे, मगर अभी मैं जल्दी में हूँ, दुकान जाना है, अभी मैं जल्दी में हूँ, चुनाव लड़ना है, अभी मैं जल्दी में हूँ, विवाह करना है। इन सब से जरा निपट लूं, फिर कभी आऊंगा, निश्चिंत होकर जरूर आऊंगा, चरणों में बैठूंगा, सुनूंगा। आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। लेकिन उनकी आंखें कहती हैं कि वे लौट कर नहीं आएंगे। उनके प्राण कहते हैं कि अभी जीवन की आशा में वे तल्लीन हैं। तो इस आकांक्षा का, इस आशा का फैलाव ही ऐसा है कि तुम सोचने लगते हो कि माना कि अब तक जीवन में दुख पाए, लेकिन कल भी पाऊंगा, ऐसा कोई पक्का तो नहीं। कल चीजें बदल भी सकती हैं। आज तक हारा, कल जीत भी सकता हूं। आज तक नहीं मिला, कल मिल भी सकता है। अगर नहीं मिला तो इसलिए कि दूसरे ज्यादा चालाक थे तो पा गए। मैं सीधा साधा आदमी था, खड़ा रह गया। इसलिए कल जुगत बिठाऊंगा, यत्न करूंगा, कल सब दांव पर लगाऊंगा। और इसी तरह से यह कल की आशा हमें चलाए जाती है और कल कभी नहीं आता और ना ही यह आशा मिटती है। तो इस जीवन में दुख तो है और यह सभी के अनुभव में है, लेकिन अनुभव पर आशा की विजय होती है। अनुभव तो अतीत का है और आशा भविष्य की है, और यही खूबी है। अनुभव अतीत का है और अतीत हो गया, और व्यक्ति यह कैसे माने कि हमारा भविष्य हमारे अतीत को दोहराएगा। मन मानने को तैयार नहीं होता कि हमारा भविष्य हमारे अतीत को ही दोहराएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इस आशा के पार कैसे हुआ जाए कि जीवन में संन्यास उतराए, भक्ति उतराए। संसार यानी आशा का फैलाव, और यह संन्यास यानी संसार की आशा के फैलाव में कुछ उतर आया है उस पार से। इस जीवन का सत्य तुम्हें दिखाई पड़ने लगा। तुम्हें चीजें जैसी हैं वैसी समझ में आने लगी। जिसकी आशा ही नहीं रही उसकी निराशा भी क्या रहेगी। वह दोनों से मुक्त हो गया। वह अब उदास नहीं होता। अब उदासी का कोई कारण ही नहीं रहा। यहां कोई चीज फलती ही नहीं, फूलती ही नहीं। उदास क्या होना है? यहां अपेक्षा करनी ही व्यर्थ है, तो अपेक्षा के टूटने का कारण भी समाप्त हो गया। ऐसा आदमी न दुखी होता है न सुखी। ऐसा आदमी शांत हो जाता है।
ऐसे आदमी के जीवन में शांति का रस बहता है। उस शांति के रस का नाम ही आनंद है। परंतु तुम आनंद को अक्सर सुख समझ लेते हो, वह तुम्हारी भूल है। तुम आनंद में अक्सर सुख आरोपित कर लेते हो, वह भी तुम्हारी आशा है, एक दिया जिसका नाम उम्मीद है। परंतु आनंद का अर्थ होता है शांति, परम शांति। न दुख रहा न सुख रहा, सब तरंगें सुख दुख की समाप्त हो गई और जो बचा है वह केवल शुद्ध चेतना। हरिओम तत् सत।